हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है बहुत ही ख़ास है। ये हर एक कैटेगरी के लोगों के लिए है। क्योंकि आज के टॉपिक में हम लोग कम्युनिकेशन की बात करने जाएँगे। अब क्योंकि कम्युनिकेशन हर एक के लिए ज़रूरी है, चाहे वो ऑफ़िस में काम कर रहा है, चाहे नहीं कर रहा है, चाहे फ्रेशर है, चाहे एक्सपीरियंस्ड है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, तो उसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है। ठीक है? तो आज हम इसी मेन मुद्दे पे बात करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण अगर आपका रिजेक्शन हो जाता है, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? ठीक है? तो एक-एक करके सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या-क्या इसके क्राइटेरिया होते हैं, कैसे इम्प्रूव करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग एक-एक करके बात करेंगे। तो बस बने रहिएगा दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कम्युनिकेशन होता क्या है, ठीक है? अगर सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ, तो कम्युनिकेशन का जो मेन मतलब होता है, वो है कि कम्युनिकेटिंग योर मैसेज टू अनदर पर्सन। मतलब कि अपना जो मैसेज है, उसको बताना, ठीक है? या फिर नॉर्मल सा बोले, इट्स एन एक्ट ऑफ शेयरिंग एन इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर। कि ये एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें आप अपना जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो शेयर करते हैं एक दूसरे पर्सन के साथ, ठीक है? और वो आपके साथ शेयर करता है, तो इसको जो है कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब कम्युनिकेशन जो है हर एक लैंग्वेज में हो सकती है, ठीक है? ये चाहे हिंदी में भी हो सकती है, इंग्लिश में भी हो सकती है, दूसरे लैंग्वेजेज़ में भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आज जो हम बात कर रहे हैं ना कम्युनिकेशन की, ये हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। कारण कारण ये है कि आप जब ऑफ़िसेज़ में काम करने के लिए जाते हैं, जब वहाँ आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो आपसे एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि आपको इंग्लिश अच्छे से आती हो। चाहे वो लिखनी हो, चाहे वो बोलनी हो, ठीक है? ये 2 इम्पोर्टेंट स्किल्स जो हैं आपके पास होनी चाहिए इंग्लिश कम्युनिकेशन को लेके, ठीक है? तो आज हम जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करेंगे, जो भी कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे, वो सब इंग्लिश को लेके है, ठीक है? इंग्लिश स्पीकिंग को लेके, ठीक है दोस्तों? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर अब कम्युनिकेशन जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन एक प्रकार का एक्ट होता है ताकि आप जो है इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। फिर दूसरा होता है कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि इसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से अपने कोलिग्स के साथ शेयर कर सकते हैं और वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं, वाइस वर्सा होता है। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये भी है क्योंकि आप इसमें अपने नॉलेज को ना प्रॉपर तरीके से शोकेस कर पाते हैं। अगर मान लीजिए आपको कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन जाता है इंटरव्यू के लिए, उसको आता बहुत कुछ है, ही नोज़ एवरीथिंग। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली क्या होता है उसको जो जो कम्युनिकेशन स्किल चाहिए उस ऑफ़िस में, उस कम्युनिकेशन स्किल में उसका हाथ नहीं है, उसका हाथ तंग है, वो इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पा रहा है। तो इसमें क्या होगा उसको कितना भी अच्छा आता रहा हो, जो भी टेक्नोलॉजी में वो काम करता है, अगर वो प्रॉपर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, प्रॉपर से अपने जो भी चीज़ें उसको आती हैं वो नहीं बता पा रहा है, तो उसका क्या मतलब है? उसका तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, है ना? तो रिजेक्शन जो है ऑलमोस्ट हो जाता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वो आपको एक इफ़ेक्टिव टूल देता है कि आप अपनी नॉलेज को जो है प्रॉपर तरीके से वर्ड्स में डिस्क्राइब करके सामने वाले को बता सकें। ठीक है ना? तो ये है दोस्तों कम्युनिकेशन का बेसिक मतलब। आशा है आप लोगों को समझ आया होगा। अब अगले में चलते हैं, देखते हैं क्या-क्या पैरामीटर्स होते हैं कम्युनिकेशन के। ठीक है? यहाँ पे 4 नेसेसरी स्किल्स या फिर नेसेसरी पैरामीटर्स हम बोलते हैं जो है कम्युनिकेशन के। सबसे पहला आता है लिसनिंग। अब लिसनिंग क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि जब भी आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सुनना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। क्योंकि जब तक आप सुनेंगे ही अच्छे से नहीं तो आप जवाब कैसे देंगे? है कि नहीं? तो इसलिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे से सुनें, समझें बातों को। जब आप बातें सुनेंगे, समझेंगे तभी आप जो है जवाब देंगे। अब यहाँ जवाब 2 प्रकार के होते हैं, जिनका मैंने नीचे वर्णन किया हुआ है, एक बाजू में एक नीचे। पहला है राइटिंग, राइटिंग को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप लिख के बताते हैं, ठीक है? लिखित होता है, उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। नॉन वर्बल इसलिए क्योंकि वो बोला नहीं जाता जो बोलने वाला होता है, उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है? वर्बल, नॉन वर्बल में सिंपल सा जो डिफरेंस यही होता है, जो बोला जाता है उसको हम वर्बल बोलते हैं, जो नहीं बोला जाता उसको हम नॉन वर्बल बोलते हैं। नॉन वर्बल में राइटिंग आता है
अब वर्बल में क्या आता है, वर्बल में स्पीकिंग आता है, जो आप बोलते हैं ना उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन में गिनते हैं, ठीक है, वो वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। और आखिरी में आता है रीडिंग। रीडिंग सबका बेस बनाता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बेस इसलिए बनाता है कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको वर्ड्स नहीं समझ में आएंगे, जब आपको वर्ड्स नहीं समझ में आएंगे तो आप कैसे लिखेंगे, क्या आप बोलेंगे, ठीक है। तो लिसनिंग और रीडिंग जो है ना आपका बेस बनाते हैं, और फिर राइटिंग और स्पीकिंग जो है आपको अगले लेवल पे लेके जाते हैं। बात समझ रहे हैं ना आप? तो इस तरह से आपको करना है। तो अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी है तो सबसे पहली चीज आती है रीडिंग। रीडिंग अच्छे से पढ़ें, ठीक है। फिर लिसनिंग, जो भी आप देख रहे हैं इंग्लिश, मतलब जिस भी लैंग्वेज में आपको हाथ बैठाना है, ठीक है, सुने उस लैंग्वेज को जितना ज़्यादा, चाहे न्यूज़ हो चाहे कहीं से भी हो, सुने। सुनेंगे तो सीखेंगे। ये दोनों होने के बाद आता है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि राइटिंग और स्पीकिंग होता है, ठीक है। अच्छे से लिखना आप सीख जाएंगे तो धीरे से आप अच्छे से बोलना भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये चार नेसेसरी स्किल्स होती हैं कम्युनिकेशन की, नेसेसरी पिलर्स हम बोल सकते हैं, होते हैं, ठीक है। तो इनके बेसिस पे ही कम्युनिकेशन को मेजर किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि कैसे करके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा बना सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। सबसे पहला जो मैंने इससे पहले स्लाइड में भी बताया है कि आप लोगों को अच्छे से सुनना आना चाहिए। ऑलवेज लिसन। सामने वाला जो बोल रहा है उसको सुनिए अच्छे से, क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाहता है, ठीक है। उसके बाद जब भी आप बोलने जा रहे हैं, जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी से, तो ये एनालाइज करिए कि आप किससे बात कर रहे हैं। क्या वो कंपनी का एचआर है, क्या वो रिक्रूटर है, क्या वो कंपनी का डायरेक्टर है, अगर लेट्स से आप परफॉर्मेंस अप्रेजल में बैठे हैं तो क्या मतलब मैनेजर आपके सामने बैठा है, क्या आपके सामने पैनल बैठा है। तो उसके हिसाब से आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ता है अपनी कम्युनिकेशन स्किल में, ठीक है ना। तो ये भी आपको बहुत जानना जरूरी होता है कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एनालाइज करें किससे बात कर रहे हैं। फिर अगला आता है रीड कंसिस्टेंटली। मैंने रीडिंग के लिए भी पिछले स्लाइड में बोला है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, क्योंकि नई नई वोकेबलरी आपको सीखने को मिलेगी। जब नई नई वोकेबलरी या नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे तो उसको आप जो है बोलने में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और जब बोलने में यूज़ करेंगे तो आप लिखने में भी यूज़ करेंगे, तो ऐसे करके धीरे धीरे कंसिस्टेंटली आप करते जाएंगे, तो आपका इन सब में पकड़ धीरे धीरे बैठता चला जाएगा। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है दोस्तों, ये करीबन जो है 5 से मतलब कंटिन्यू करते जाएंगे तो कंसिस्टेंटली धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि मैं 10 दिन करूंगा, हफ्ता करूंगा तो मेरा जो है आराम से इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको कंटिन्यूसली जो है रीडिंग, पढ़ने पे फोकस करना है, सुनने पे फोकस करना है, लिखने पे और बोलने पे फोकस करना है, ठीक है। फिर अगला आता है स्पीकिंग टू योर पीयर्स। क्योंकि चलिए उससे पहले बता देता हूँ डोंट बी अफ्रेड। अब डोंट बी अफ्रेड का यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको, लेट्स से आप इंग्लिश अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, आप टूटी फूटी बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे क्या होते हैं दोस्तों, लोग की जब टूटी फूटी आती है तो टूटी फूटी भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है सामने वाला हंसेगा। ऐसा मत करें, क्योंकि सामने वाला हंसेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नहीं बोल पा रहे हैं तो आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बोलें। और अगर आप किसी बहुत हाई लेवल के पोस्ट वाले बंदे से नहीं बोल पाते तो अपने पेयर से बोलें, मतलब अपने कुलीग्स से बात करें। वो तो आपके ऊपर नहीं हंसेंगे, अगर हंसते भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके समानांतर वो काम कर रहे हैं, आपके साथ ही वो काम कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको अपना गोल रखना है कि मुझे अपना जो स्पीकिंग स्किल्स है वो अच्छी बनानी है, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूं। तो आपको डरना नहीं है, अपने दोस्तों से बात करें, अपने पीर से बात करें, जो आपकी व्यथा को जो है वो समझे, और उसके बेसिस पे जो है आप उससे बात कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। अब अगला आता है प्रैक्टिस। अब यहाँ प्रैक्टिस से मेरा मतलब ये है, प्रैक्टिस चाहे वो लिखने में हो चाहे वो बोलने में हो, ठीक है, आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कोशिश ये करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर नॉन वर्बल है, राइटिंग है, तो अपना ईमेल लिखने की कोशिश करें, अलग अलग प्रकार का ईमेल लिखने का कोशिश करें, ठीक है। घर में बैठ के ईमेल राइटिंग करें, ताकि जब आप अपने किसी सीनियर को ईमेल भेजें तो वो गलत ना हो, है ना। फिर अगला है कि अगर आपको स्पीकिंग स्किल अपनी अच्छी करनी है तो उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। तो अपने किसी अच्छे दोस्त को पकड़ें या अपने पेट्स को पकड़ें, उनसे बात करें, टूटी फूटी सही लेकिन बोलना तो सीखें, अपने अंदर से हेजिटेशन निकालें। हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
या फिर अगर आप घर में अकेले हैं तो आईना ले लीजिए, आईने के सामने अपने आप को देख के प्रैक्टिस करें। इससे क्या आपकी हेजिटेशन दूर होगी। हेजिटेशन दूर होगी तो धीरे-धीरे आप बोलना शुरू करेंगे, लोगों के सामने खुलेंगे, है ना? तो ये एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। फिर अगला आता है राइट डाउन इफ नॉट श्योर। ये बेसिकली प्रेजेंटेशन के लिए होता है। बहुत सारे लोगों को प्रेजेंटेशन देना पड़ सकता है कंपनी में। अब कंपनी में प्रेजेंटेशन देने में सबसे बड़ी मुश्किल यही आती है कि बहुत सारे लोग नर्वस हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि ऑलमोस्ट पूरे एक डिपार्टमेंट को प्रेजेंटेशन देना होता है। कई बार जो है मल्टीपल डिपार्टमेंट जुड़ जाते हैं। कई बार पूरी कंपनी में देना होता है। कई इंपॉर्टेंट शोज होते हैं ना, एनुअल मीटिंग हो गई इन सब में। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है कि वो जो एक्सपीरियंस नहीं है, जो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं, ठीक है, यहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है कि जो बहुत अच्छा बोल सकते हैं वो भी नर्वस हो जाते हैं, है ना? तो इस केस में क्या करना है आपको, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो सबसे पहली बात ये है कि जो भी आपको प्रेजेंटेशन देना है, जिस भी चीज़ के लिए प्रेजेंटेशन देना है, उसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लें, अच्छे से लिख लें। उसको मल्टीपल टाइम आप प्रैक्टिस कर लें, बोल लें, शीशे के सामने खड़े होकर बोलें, अपने दोस्तों के सामने खड़े होकर बोलें, ताकि जब आप मेन स्टेज पे जाके बोलेंगे ना, जब आप प्रेजेंटेशन देंगे, तब आप झिझकेंगे नहीं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लिख लें, प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी कर लें, फिर प्रेजेंटेशन दें, ठीक है? इसलिए मैंने कहा है राइट डाउन कर लें, लिख लें। लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों, कभी भी यहाँ पे लिसनिंग का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जब आप अच्छे से सुन लेते हैं ना किसी को, जब आप अच्छे से सुनेंगे तभी आप सोच पाएंगे कि क्या बोलना है, ठीक है? तो हमेशा सोचें फिर बोलें, तुरंत नहीं बोलना है। ये गलती कभी ना करें, तुरंत नहीं बोलना। तुरंत बोलने में कई बार गलतियां हो जाती हैं। तुरंत मत बोले, सुने सामने वाला क्या बोल रहा है, सुने, एनालाइज करें अपने दिमाग में कि क्या बोला जा रहा है, और उसके बाद आपको आंसर क्या देना है, उसके बारे में सोचें, और फिर प्रॉपर सेंटेंस फ्रेम करके फिर उसके बाद बोलें। ठीक है दोस्तों? तो ये कुछ जो थे दोस्तों 10 क्या बोलते हैं, 6 8 8 पॉइंट थे, जिनके ऊपर आप काम करके अपनी जो है इंग्लिश कम्युनिकेशन जो अच्छी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा, ठीक है? और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है? तो मैं इसी तरह आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँगा, जो कि आप लोगों के करियर में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दिया करिए, और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि नया वीडियो आया है, आप देख सकते हैं, ठीक है? और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, तब तक धन्यवाद।